क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा जो है लंबा बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसको जो है हम लोग कुछ ट्रिक अपनाएंगे कि इसको आसान से आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square, if the sum of first n term of AP is 4n minus n square, what is the first term? तो फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज S1 जो कि S1 है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है जो कि S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो A2 फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म। इसी तरह आप तीसरा टर्म भी फाइंड करें और 10th टर्म भी A10 फाइंड करें और AN फाइंड करना है आपको। मतलब यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या फाइंड करना है। मीन्स कि यहाँ हमको जो फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड, इसको लिख लेना है, वी हैव टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है बाबू? बहुत सारा चीज़ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमको S1 फाइंड करना है जो कि A1 है। क्या क्या है? S1 फाइंड करना है जो A1 है। फिर सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स S2 फाइंड करना है। S2 फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड S2 फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? मीन्स कि S2 फाइंड करने के बाद आपका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट जो कि S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? A2 फाइंड करना है। क्या? A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। और क्या फाइंड करना है? A3 फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? A3 इज इक्वल टू फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। बहुत सारा चीज़ जो है एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, इसीलिए इसको सबसे पहले जो है हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है। हमको जो है सबसे पहले कहाँ जाना है वही पता नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ, इसीलिए हम लोग इसको पहले कहाँ जाना है, क्या फाइंड करना है, उसको पहले हम लोगों को पता कर लेना होगा। और AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना क्वेश्चन जो है आपको इस क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ दिया गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको आसान से आसान तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या फाइंड करना है, उसको आपको यहाँ पुट कर देना है। मीन्स आपको कहाँ जाना है वो पता रहना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए। तो वैसे ही हम प्लान बना लिए कि हमको ये फाइंड करना है। S1, तो S1 हम लोग पुटिंग S1 निकालेंगे कैसे? पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो S1 निकल जाएगा। सॉल्व करने हम लोग करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुटिंग S1 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या? इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। आपको पता ही होगा इसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्या हो गया? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये 3 हो गया, जो क्या है? S1 क्या है? जो कि A1 है, जो कि A1 है। मीन्स कि आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। S1 इज इक्वल टू A1 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस इन माय व्हाइट बोर्ड। तो अब जो है हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं, इसको क्या कर दिए हैं? फाइंड कर लिए हैं। अब हमको S2 चाहिए, तो पुटिंग वही करना, पुट करते जाना है। पुटिंग n इज इक्वल टू, यहाँ तो S इज इक्वल टू का है, यहाँ n इज इक्वल टू होगा बाबू। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर S2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने से हम लोगों को पता चलता है कि S2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और ये 4 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ गया है। इसको हम लोग रेड मार्क करते जाते हैं और इधर से साइन हम लोग क्या क्या फाइंड कर रहे हैं उसको टिक लगाते जाते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो S2 इज इक्वल टू 4 निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, A2 फाइंड करना है। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला है। A2 फाइंड करना है ना, तो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो S2 मेरे पास कितना है बाबू, S2 मेरे पास अभी अभी प्राप्त किए हैं 4, कितना 4, माइनस S1 कितना है, S1 हमारे पास जो कि A1 है वो है 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मीन्स हमारे पास A2 आ गया कितना 1। ये इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है। A2 हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमको फाइंड करना क्या है, A2 में टिक लगाएं आप कि A2 हम फाइंड कर चुके हैं। A3 फाइंड करना है। तो A3 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा बाबू, हमको S3 फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो S3 मीन्स की पुटिंग n इज इक्वल टू व्हाट 3, n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें 1 में, n इज इक्वल टू पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल टू 3 पुट करने पर क्या होगा, आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। तो S3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होगा, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, S3 आ गया है। तो 3 आ गया है तो A3 हमको फाइंड करना है ना। A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। अब आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो है वो S3 कितना है, S3 तो अभी अभी हम लोग निकाले हैं 3, और S2 कितना है, S2 इधर देखते हैं कहाँ है, S2 है 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। A3 मेरा कितना आ गया बाबू, माइनस 1। तो A3 हम का काम हम कर चुके हैं। टिक लगाते जाना है कि कौन कौन सा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। A3 निकाल दिए, अब A10 निकालना है। एक चीज़ को ध्यान रखना है, A10 निकालने के लिए हमको S9 और S10 निकालना होगा। तो S9 और S10 निकालेंगे तो वैसे ही हम लोग फिर लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 9 इन किस में, इक्वेशन 1 में। n इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 में। तो S9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर मीन्स 81 हो जाएगा। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 11 में 6 तो क्या आ गया 5, और 7 3 तो 4, और साइन लग जाएगा माइनस का। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, S10 की तरफ। S9 हमको A10 निकालने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ रहा है, हमको जाना था कहीं और हमको जाना पड़ रहा है कहीं और, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाना है, इसीलिए हम लोग को S10 इज इक्वल टू हम लोग 4 इंटू n का जगह में क्या लिख देंगे, 10 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ 40 माइनस 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा -60। ये -60 आ गया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं उसको हमको लाल घेरा में लगाते जाना है, रेड लाइन में। अब यहाँ जब हम लोग ऐसा कर दिए हैं, ऐसा फाइंड कर लिए हैं, तो S10 हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो A10 इज इक्वल टू क्या होता है, A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, A10 माइनस S9। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, S10 मेरे पास कितना आ गया है -60, ये माइनस, और S9 कितना है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, और S9 है मेरा -45 लिख देना यहाँ। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो -60 प्लस 45 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -15, जो कि हमको लाना था। अब हमको टिक लगा देना है, किस में, इसमें। A10 फाइंड कर लिए हैं। अब हम आपको AN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AN। तो AN फाइंड करने के लिए आपको चाहिए D, तो D निकालना होगा। हमारे पास जो AP आया है वो AP क्या क्या है आप देख लीजिए। A1 मेरे पास आ गया था कितना, S1 कितना आया था, A1 मेरे पास था 3, और S2 मेरे पास A2 मेरे पास है 1, A2 कितना है 1, और A3 मेरे पास कितना है, A3 -1। तो D इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं कि 1 - 3 करेंगे इज इक्वल टू, मतलब मीन्स कि A2 माइनस A1 करेंगे तो D निकल के आएगा -2। आपको समझ में आ रहा होगा। तो AN इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला जानते हैं, AN इज इक्वल टू क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इधर हम लोग जो है देखते हैं, इसको इधर देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, जगह का थोड़ा कमी है। तो AN हमको काम करना है, AN का। तो AN का काम करने के लिए हम लोग AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द nth टर्म बोला गया है। तो AN इज इक्वल टू ये, तो A इज इक्वल टू मेरे पास है 3 प्लस N पता ही नहीं है -1 इंटू D मेरे पास है -2 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, -2n प्लस 2, ये माइनस प्लस 2 मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 3 and 2 5 प्लस माइनस, अरे क्या हो रहा है जी, -2n। ये हो गया है आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर हो गया है। और ये भी काम हम क्या कर दिए हैं, फिनिश कर दिए हैं। क्या और कुछ पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ पूछा गया था क्या, 10th and the nth टर्म, बस ये कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा।